हेलो फ्रेंड्स, LIC प्लान में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। कुछ जानकारी, अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है भी, पहले से आप करवा भी रखे हैं, तो उसमें क्या चेंज करना चाहिए, ज़रूरी समय समय पे उसको देखना चाहिए। कुछ नॉमिनी बदलवाना है, कुछ भी चेंजेस हो तो कब निकाले इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी कब कब निकाल के उसको देखना चाहिए। इंश्योरेंस लेना और सही इंश्योरेंस लेना दो अलग चीज है। ज़्यादातर मामले में बिना सोचे समझे इंश्योरेंस लेने वाले की ज़रूरत के वक्त या इनकम टैक्स भरने समय एहसास होता है कि उन्हें पॉलिसी चुनने में गलती कर दी। एक कॉमन गलती जो इंश्योरेंस के मामले में ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये कि इंश्योरेंस लेने में काफ़ी देरी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो कमाना शुरू किया है, थोड़ा सेटल हो जाए तब इंश्योरेंस के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये गलती ना दोहराएं। ध्यान दें, आप जितने जल्दी इंश्योरेंस करवाएंगे प्रीमियम उतना ही कम भरना पड़ेगा। कवरेज पे ध्यान देते हैं। अब कम से कम प्रीमियम वाले पॉलिसी या प्लान पर फोकस करने की बजाय आपका ध्यान इंश्योरेंस कवरेज पे होना चाहिए। ऐसा करके आप भले ही कुछ पैसा बचा लेते हैं, पर बहुत सी जरूरी चीजें छूट जाती है। अपडेट करें, माने एक बार इंश्योरेंस लेने के बाद उसे अपडेट न कराने की गलती भी बहुत से लोग करते हैं, जबकि हर 3 साल में आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। नॉमिनी की जानकारी अपडेट रहे तो पैसा सही हाथ में जाएगा। यानी कि आप नॉमिनी का जानकारी अपडेट कराएंगे, खुदा न खास कुछ बात हो जाए तो वो पैसा जिस नॉमिनी के लिए, जिसके जरूरी के लिए आप इंश्योरेंस कराए हैं, उनके हाथ में वो पैसा जाए। जब तक नॉमिनी चेंज नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। फिर मार्केट रिसर्च, बिना मार्केट रिसर्च किए और बाकी पॉलिसीज के प्रीमियम और कवरेज की तुलना किए बगैर इंश्योरेंस लेने की भूल भी कई लोग करते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों से बात करके अपनों मार्केट के बारे में एक अंदाजा मिला सकता है, पर ध्यान रहे वो एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए आंख बंद करके उन पर विश्वास करना भारी पड़ सकता है। हर सदस्य का बीमा, माने घर के हर सदस्य, हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होना जरूरी है। परिवार के हर सदस्य का इंश्योरेंस होना चाहिए, पर ज्यादातर घरों में पुरुष का इंश्योरेंस होता है, महिला का नहीं, जो गलत है। उनका सोचना होता है कि पत्नी नौकरी नहीं करती है तो उनके नाम की बीमा पॉलिसी लेकर एक्स्ट्रा खर्च क्यों बढ़ाया जाए। आमतौर पे बीमा कंपनी उन्हें कभी कवर करती है जब पति की बीमा पॉलिसी हो। घर के सभी सदस्य को इंश्योरेंस कराए, पहले घर के पति का इंश्योरेंस कराए, उनका हो गया तो घर के सब सदस्य कराए बारी बारी से। अगर वर्किंग कपल हो तो, कपल अगर वर्किंग है तो दोनों को अपनी अलग अलग बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन वर्किंग कपल इसे जरूरी नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों काम कर रहे हैं तो अनजानी बीमारी की खर्चों को दोनों मैनेज कर लेंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग बीमा कराकर क्यों खर्च बढ़ाया जाए। यदि कपल एक ही बीमा पॉलिसी लेते हैं तो दुर्घटना की स्थिति में अनचाहे खर्च और वहन करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भविष्य में किसी एक की मृत्यु होने पे दूसरे पार्टनर के लिए वित्तीय संकट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर कपल दोनों लोग वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों लोग को इंश्योरेंस कराना चाहिए। नॉमिनी जरूर बनाए। कई बार प्लान लेते समय नॉमिनी नहीं बनाते ताकि उनके
बाद परिवार में किसी तरह को झगड़ा न हो और बाद में भरेंगे ऐसा सोचकर छोड़ देते हैं। लोग की यह सोच सरासर गलत है। नॉमिनी न बनाने पर परिवार में पैसे को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी या बच्चों को नॉमिनी बनाएं। अगर अविवाहित है तो पेरेंट्स को नॉमिनी जरूर बनवाएं। तो ध्यान रखें, पॉलिसी कराने में अगर पॉलिसी हो भी गया है तो समय समय पे नॉमिनी ये सारा चीज आप चेंज अपडेट करवा सकते हैं इसको। तो LIC प्लान्स में आपका धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पे आपको LIC से रिलेटिव सारा जानकारी आपको